और ये जो हमारे अभी भाई साहब डेथ हो रखे हैं वो गंगोली हाट के रहने वाले मेरे सगे मामा के वह सुपुत्र हैं। हाँ सर इनको किसी रावल जी ने बुलाया था। हाँ। इनका एक्चुअली में मतलब जो भी इस टाइप का काम होता है खतरनाक टाइप का डेंजरस जोन जो होता है मतलब उसमें हमें मतलब इन्वॉल्व करते हैं। अनुसूचित जाति को मतलब इन्वॉल्व करते हैं लोग। यही काम इस बार भी हो रखा है। 3 लड़कों को बुलाया इन्होंने। पहले एक लड़के को बुलाया जिसकी डेथ हो रखी है उसको बुलाया। यही झांसा देगी कि भैया आपको अच्छी दिहाड़ी देंगे, अच्छा पैसा देंगे करके बुलाया इनको। फिर उसके बाद वहाँ बुलाने के बाद 2 लड़कों को और बुलाओ, 3 लड़कों का काम है वाली बात है करी करी। फिर इन्होंने मतलब 2 लड़कों को और बुलाया। वो दोनों मतलब अभी एक तो एडमिट है उसमें से, एक मतलब थोड़ा सा उसको कम काटा है तो वो ठीक है और एक डेथ हो गई। तो जैसे इस काम के लिए जब बुलाया था तो काम में जाने से पहले आपको ये बताया था कि आपको ये काम करना है? नहीं सर, जाने से पहले कुछ नहीं बताया गया। हाँ। जब वहाँ पे को गए इनके मतलब ग्राउंड में जहाँ पे को काम था वहाँ पे ले जाने के बाद बताया गया कि उनको थोड़ी बहुत मतलब ड्रिंकिंग भी करवाई गई। हाँ। एक आध बोतल मतलब ड्रिंक करवाई गई, थोड़ी बहुत पिला खिला के चलो भैया ये काम करना वाली बात। 1-2 लड़कों को और बुलाओ वाली बात। तब तक का मतलब जो भैया मतलब जो डेथ हो रखे इस टाइम मतलब वो नशे में हो चुके थे। उन्होंने मतलब 2 लड़कों को और बुलाया। वो आए और उसके बाद इन लोगों ने मतलब अपना जो कंस्ट्रक्शन था जो काम करना था वो उसमें काम करने की कोशिश की। वो थोड़ा मतलब नशे में भी हो गए थे। इस करके मतलब थोड़ा पेड़ में चढ़े और इनने मतलब जैसे ही मसाल जला के मतलब वो अंगराल की पोली थी बड़ी सी, उसमें जैसे ही आग लगाने की कोशिश करी। ये मतलब खुद ही असमर्थ नशे में हो गए थे। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिस पॉइंट हो गया। ये सारे फैल गए दिन दहाड़े की। दिन में सुबह 8:30 बजे का टाइम था। ये 8:30 बजे मतलब इनको लेके गए थे। तो वो सारे फैल के मतलब सारे चिपक गए। ये कल की बात है ये? जी सर, कल सुबह 8:30 बजे की बात है। तो उसमें मतलब उस बंदे को पूरी तरह मतलब 2 बंदे बचाने को तो गए जो साथ में गए थे। लेकिन वो भी असमर्थ रहे। वो भी गए जाने को मतलब अपने उनको भी काटने उनको भी चिपक गई तो वो भाग गए। मतलब एक बंदा जो था वो पेड़ में चढ़ा था, पेड़ से नीचे उतरने तक का मतलब उसके ऊपर पूरी तरह चिपक गए थे। सर यहाँ आए थे हम, ये भाई को लेके वहाँ गए थे रावल गाँव। हाँ। वहाँ मधुमक्खियों की वो गोला था। हाँ। जो बंदा आया था वो बुलाने। हाँ। उस बुआ ने वहाँ ले गया। हाँ। वहाँ वो पोली चलाने को कहा। अच्छा। वो भाई थे उनको चले गए पेड़ में। वो पेड़ में गए तो वो जलाए तो वो सारे उड़ के आए वो भाई के ऊपर, फिर सारे चिपट गए वहाँ तो कितने मारे भी लड़के दिखाइए। तो आपने इसका कुछ इलाज करवाया आपने इसका? सर हॉस्पिटल गए हम तुरंत। तो उसके बाद फिर जो 2 इंजेक्शन लगे सबको, किसी चीज़ को काटा था। फिर उसी के साथ वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि पिथौरागढ़ ले जाओ भाई को, सीरियस है हालत। तो आए हम यहाँ लेके आए तो यहाँ भी थोड़ा बहुत देखा उसको। फिर उसके बाद डेडी हो गई थी उनकी। अच्छा, तो आपको क्या बताया गया था और किसने बुलाया था? सर वो था जो आया था बुलाने के लिए, वो रावल गांव का था। क्या नाम है उसका? उसका नाम विनोद रावल है। हाँ, उसने क्या कहा था आपसे? उसने उस भाई को कहा होगा, उस भाई ने फिर उस भाई कौन जो अभी ये डेड हुआ? उनका नाम क्या है? रवि। हाँ, रवि। तो उसने क्या बताया था? उसने उसको बोला कि वहाँ काम है, वहाँ उसको बुला के हम भी आए। फिर हमको फ़ोन किया तो हम भी आए। फिर साथ में वहाँ गए। वहाँ वो पोली का गाँव था। फिर उसने बताओ, वो पोली जलानी है ये कहा। वो अंगराल थी, अंगराल। वो भाई फिर गया पेड़ में तो फिर ऐसा हो गया कि वो जलाया तो सही थोड़ा बहुत, वो सारे उड़ के आए तो फिर वो सारे मंडराने लग गए थे। इस मारे वो सारे उस पर चिपट गए तो इस पर उसकी मौत हो गई। और आपको भी काट लिया? और हमको भी काटा है। मेरे साथ एक भाई और था, हम 3 जने थे। एक की तो डेड हो गई, 2 तो सही है फिलहाल, एक वो एडमिट है। अब यहाँ पर ये एडमिट हैं, ये क्या हो गया आपको?
सर क्या कहते हैं, कल हम थे काम से जा रहे थे, क्या कहते हैं रवि भैया का फोन आ रखा था। हाँ। विनोद दा के वहाँ जाना है करके। हाँ। मैं आ गया था, फिर उसके बाद हम वहाँ चले गए तो वो गया, क्या कहते हैं, वो ऊपर जिमौड़ की वो था, बहुत बड़ा था। ये कौन सी जगह पर थी? ये रावल गाँव में। रावल गाँव में। हाँ, वहाँ गए थे तो वहाँ हम वो राकेश भैया ऊपर जा चले गया था तो थोड़ा वो पेड़ में जाते ही, क्या कहते हैं, सब आगे चिपक के वो हमको हमला कर दिया। फिर एक दूसरे आदमी थे, उन्होंने कंबल डाल के ऊपर कमरे में घुस गए, बच गए थोड़ा वहाँ, और वो वहीं पे बेहोश हो गया था राकेश से। तो आपको क्या जब आपको बुलाया गया था, क्या बताया गया था आपको और किसने बुलाया था? ये विनोद रावल जी ने। हाँ, उन्होंने क्या बताया था आपको बुलाते समय? सर वहाँ थोड़ा काम है करके, राकेश भैया डेड होगी ज़्यादा, तो उनको ही पता था मेरे साथ आओ भाई, यही बताया था, फिर मैं भी चले गया था। आपको आपके काम के बारे में नहीं बताया कि आपको ये काम करना है और इसलिए जाना है आपको? ना ये कुछ पहले वहीं बताया, फिर जो वो चले गया। हाँ। रवि कुमार जी चले गए थे। हाँ। फिर वो उसने करा जो करा था वो, फिर जो एकदम ही पेड़ में लग गया तो पेड़ से बिल्कुल सब आ गए, वो एकदम ही सब 3 के 3 आ गए। हम तो क्या कहते हैं, वो भाग गए, वो भाग नहीं पाया, थोड़ा नीचे वाले कमरे में चले गया, उसमें ज़्यादा लग गए। तो आपको कहाँ का काटा है उन्होंने? मेरे पाँव में, हाँ, सर में, आँखों में, तो आँखों में। तो अभी आपको किस तरह की तकलीफें हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है बताइए? तकलीफ पाँव में है सर। हाँ। पाँव में ही हो रही है और थोड़ा सर में हो रही है ब्लीडिंग, और क्या कहते हैं, थोड़ा ब्लीडिंग लाल हो रही है, यूरिन में रेड हो रहा है, लाइट पेशाब रेड आ रही है, पेशाब रेड आ रही है। सर कल भैया को कोई सुबह बुला के ले गया था एक व्यक्ति की मजदूरी करनी है मेरे घर। कौन है ये व्यक्ति? विनोद रावल जी। तो सर वो कहता कि मजदूरी करनी है मेरे घर में, तो वो घर में ले गया, तो उसने वहाँ अंग्रेल पहाड़ी में अंग्रेल बोलते हैं उसे, तैया बोलते हैं उसको। तो वो जलवाई उसने उसको। हाँ। खिला पिला के पार्टी आटी करवाई, 2-3 लोग थे उसमें, 2 भैया और थे मेरे। तो उनको भी काटा है, वो डिस्ट्रिक्ट में एडमिट है यहाँ पर। हाँ। तो भैया की तो डेट हो गई कल, तो इसलिए यहाँ कल पंचनामा करवाया गया, तो इनका पोस्टमार्टम होना आज। हाँ। तो अभी यही है सर अभी हम, तो अभी भैया बड़े छोटे वाले भैया ऊपर है डिस्ट्रिक्ट में, उनका एडमिट है अभी। तो ये कब की घटना है ये कल सुबह करीब 8:30-9 बजे सर। हाँ। तो हाँ, ये जो जिसने बुलाया था उसका नाम क्या बताया आपने? विनोद रावल सर, विनोद रावल। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा कि मजदूरी करनी है मेरे घर में, तो 2-3 लोगों की जरूरत है। हाँ। तो ये लोग 2-3 लोग चले गए, भैया ने फिर छोटे भैया को फोन करा, तो सब अपने भाई हैं, वो चचेरे भाई हैं दोनों। तो उनको भी काटा उसने, तो भैया मैं पूरा वो ही गिर गया ऊपर से। हाँ। तैया का पूरा घोंसला ही गिर गया उसके ऊपर। तो करीब 50-60 ने काट डाला उसको। हाँ। तो उनकी कल जिला अस्पताल में डेट हो गई उनकी। हाँ। एक भैया वही है, उनको भी दिक्कत ही है सर। मैं भी बाथरूम में ब्लीडिंग निकल रही है, उनके भी काढ़ा वाला ब्लीडिंग निकल रही है, डॉक्टर साहब उसको बोला तो वो भी कह रहे हैं दिक्कत तो वही बता ही रहे हैं वो। ये है सर इसमें दिक्कत। क्या वो कंडीशन क्या उनकी सीरियस है कंडीशन उनकी? अभी तो सर उनका तो नॉर्मल है सर, फिर भी उतना नॉर्मल भी नहीं कर सकते हैं, कंडीशन खराब ही है सर। क्या तकलीफ है आपको? सर हमारे घर में अंगनेर की बोली जला दी थी, दिन में सुबह दिन दाढ़ी जला दी थी, हमको पता नहीं चला कि जला रहे करके। मेरे गाय बच्चे बाहर बांधे थे, वो बाहर सब गाय बच्चे में चले गए थे, चिपक गए थे। मैं उनको काटने के लिए दातुली लेकर काटने गई तो मेरे को चटका दिया सभी लोग, 7 जगह 8 जगह चटका रखा है, इसलिए मैं बेहोश पड़ी थी। मैं एडमिट यहाँ तभी हो रही थी, मेरे को पता भी नहीं था कि जला रहा है, क्या जला रहा है, मेरे को पता नहीं था। मेरे घर में सीधे आए, सीधे जला दिया, उन्हें बोला पूछा कुछ नहीं। ये जो काम है ये बताया जा रहा है कि आपके पति ने ही करवाया ये काम ना, ये जलाने का काम आपके पति के कुछ जानकारी दी उन्होंने आपके हस्बैंड ने? जो नहीं मेरे को कुछ पता नहीं उनके बारे में, मेरे को कुछ पता नहीं है। वो घूमने गए थे, क्या हुआ क्या बात हुई इनसे, मेरी क्या बात हुई इनसे, मेरे को पता नहीं है। यानी आपके पति ने जिन लोगों को बुलाया था काम करवाने के लिए, तो आपको भी सूचना नहीं दिया आपके पति ने? मेरे को सूचना नहीं दिया, उनको भी उनसे ऐसा बोला गया कि भैया हमारे घर में ऐसा बड़ा सा वो हो रहा है, एक बार देख लीजिए, अभी मत जलाना, रात में जलाना उसको। इन्होंने आते ही जला, नसीब में था। ये आपके सामने बोला था उन्होंने, आपके पति ने? मेरे सामने बोला था कि आप देख लो एक बार, जलाओ मत, देख लो एक बार।